ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गौर लीला के उपलक्ष्य में आज हम श्रीमद् भागवतम से 11वें स्कंध अध्याय 5 एवं श्लोक क्रमांक 32 से पढ़ेंगे। कृष्णावर्णम त्विषा अकृष्णम स अंग उप अंग अस्त्र पार्षदम यज्ञैः संकीर्तन प्रायैः यजन्ति हि सुमेधसः। कृष्णावर्णं त्विषा कृष्णं सांगोपांगास्त्रपार्षदम् यज्ञैः संकीर्तनः प्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः। कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं सांगोपांगास्त्रपार्षदम् यज्ञैः संकीर्तनः प्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः। कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं सांगोपांगास्त्रपार्षदम् यज्ञैः संकीर्तनः प्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः। कृष्णवर्णम, कृष्ण में आए अक्षरों को दोहराना। त्विषा कांति से, अकृष्णम काला नहीं सुनहला, स अंग संगियों समेत, उप अंग सेवक गण, अस्त्र हथियार, पार्षदम विश्वास पात्र साथी, यज्ञैः यज्ञ द्वारा, संकीर्तन प्रायैः मुख्य रूप से सामूहिक कीर्तन से युक्त, यजंती पूजा करते हैं, ही निश्चय ही, सुमेधसः बुद्धिमान व्यक्ति। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन संकीर्तन करते हैं जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। यद्यपि उसका वर्ण श्यामल कृष्ण नहीं है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। वह अपने संगियों, सेवकों, अस्त्रों तथा विश्वास पात्र साथियों के साथ रहता है। तात्पर्य, यही श्लोक चैतन्य चरितामृत में आदि लीला 3:52 कृष्णदास कविराज द्वारा उद्धृत किया गया है। श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। यह पाठ श्रीमद् भागवत में आया है। श्रील जीव गोस्वामी ने भागवत पर की गई अपनी टीका क्रम संदर्भ में इस श्लोक की व्याख्या की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भगवान कृष्ण सुनहरे रंग में भी प्रकट होते हैं। ये सुनहरे भगवान कृष्ण भगवान चैतन्य है, जिनकी पूजा इस युग में बुद्धिमान लोग करते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में गर्ग मुनि द्वारा की गई है, जिन्होंने कहा था कि यद्यपि बालक कृष्ण श्यामल है, किंतु वह अन्य 3 रंगों में लाल, श्वेत तथा पीले रंग में भी प्रकट होता है। उन्होंने अपने श्वेत तथा लाल वर्णों का प्रदर्शन क्रमशः सतयुग तथा त्रेता युग में किया, किंतु उन्होंने पीले सुनहरे रंग का प्रदर्शन तब तक नहीं किया जब तक वह भगवान चैतन्य के रूप में प्रकट नहीं हुए, जो गौर हरि के नाम से विख्यात है। श्रील जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि कृष्ण वर्णम का अर्थ है श्री कृष्ण चैतन्य। कृष्ण वर्णम तथा कृष्ण चैतन्य समतुल्य है। कृष्ण नाम भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य कृष्ण दोनों में आता है।
श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, किंतु वे कृष्ण का वर्णन करने में सदैव लगे रहते हैं और इस तरह वे उनके नाम तथा रूप का कीर्तन करके तथा स्मरण करके दिव्य आनंद पाते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण सर्वोच्च उपदेश देने के लिए चैतन्य के रूप में प्रकट होते हैं। वर्णयति का अर्थ है कहता या वर्णन करता है। भगवान चैतन्य सदैव कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं और उसका गुणानुवादन भी करते हैं, और चूंकि वे स्वयं कृष्ण है, अतएव जो भी उनसे मिलता है वह स्वतः कृष्ण नाम का कीर्तन करता है और बाद में अन्यों से उसका कथन करता है। वह दूसरे व्यक्ति में दिव्य कृष्ण भावनामृत प्रविष्ट कर देता है, जिससे कीर्तन करने वाला दिव्य आनंद में लीन हो जाता है। इसीलिए वह सभी तरह से हर एक के समक्ष कृष्ण रूप में प्रकट होता है, चाहे व्यक्ति रूप में हो या ध्वनि के रूप में। श्री चैतन्य का दर्शन करने से ही उसे तुरंत भगवान कृष्ण का स्मरण हो आता है। इस तरह उन्हें विष्णु तत्व के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में श्री चैतन्य साक्षात भगवान कृष्ण है। सांगोपांगास्त्र पार्षदम भी यह सूचित करता है कि श्री चैतन्य भगवान कृष्ण है। उनका शरीर सदैव चंदन के आभूषणों तथा चंदन लेप से विभूषित रहता है। अपने अद्वितीय सौंदर्य से वे अपने युग के सारे लोगों को दमित करते हैं। अन्य अवतारों में कभी कभी भगवान ने अस्त्रों का प्रयोग असुरों को परास्त करने के लिए किया था, किंतु इस युग में भगवान चैतन्य महाप्रभु जैसे सर्व आकर्षक रूप से उन असुरों का दमन करते हैं। श्रील जीव गोस्वामी व्याख्या करते हैं कि उनका सौंदर्य असुरों को दमन करने के लिए उनके अस्त्र है। चूंकि वे सर्व आकर्षक है, अतएव यह समझना होगा कि सारे देवता उनके संगियों जैसे रहते हैं। उनके कर्म असाधारण थे और उनके संगी अद्भुत थे। जब उन्होंने संकीर्तन आंदोलन का प्रसार किया, तब वे विशेषकर बंगाल तथा बिहार में अनेक विद्वानों तथा आचार्यों को आकृष्ट किया। श्री चैतन्य के साथ सदा ही उनके श्रेष्ठतम संगी जैसे कि नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर तथा श्रीवास रहते थे। श्रील जीव गोस्वामी ने वैदिक साहित्य का एक श्लोक उद्धृत किया है, जिसमें कहा गया है कि यज्ञ प्रदर्शनों या उत्सवों को मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे टीका करते हैं कि ऐसे बाहरी दिखावों में न लगकर सारे लोगों को जाति तथा रंग का भेदभाव त्याग कर भगवान चैतन्य की पूजा करने के लिए हरे कृष्ण का सामूहिक कीर्तन करना चाहिए। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम यह सूचित करता है कि कृष्ण नाम को वरीयता प्रदान की जानी चाहिए। श्री चैतन्य ने कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी और कृष्ण नाम का कीर्तन किया। इसीलिए श्री चैतन्य की पूजा करने के लिए सभी लोगों को मिलकर महामंत्र का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना चाहिए। गिरजाघरों, मंदिरों या मस्जिदों में पूजा का प्रसार करना संभव नहीं रहा, क्योंकि लोगों को इसमें रुचि नहीं है, किंतु हरे कृष्ण का कीर्तन कभी भी किया जा सकता है। इस तरह से श्री चैतन्य की पूजा करते हुए सर्वोच्च कर्म किया जा सकता है और भगवान को तुष्ट करने का सर्वोच्च धार्मिक उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के सुप्रसिद्ध शिष्य श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा है, जब दिव्य भक्ति का सिद्धांत लुप्त हो गया तो कृष्ण चैतन्य भक्ति विधि को पुनः बताने हेतु प्रकट हुए हैं। वे इतने दयालु है कि कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं। हर व्यक्ति को चाहिए कि उनके चरण कमलों की और अधिकाधिक आकृष्ट हो, जिस तरह की गुनगुनाते भंवरे कमल पुष्प की ओर आकृष्ट होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार का वर्णन श्री विष्णु सहस्त्र नाम में भी हुआ है, जो महाभारत के दान धर्म पर्व के अध्याय 179 में आया है। श्रील जीव गोस्वामी ने इसका संदर्भ इस प्रकार दिया है, सुवर्णवर्ण हेमांगो वरांगश चंदनांगदी। अपनी प्रारंभिक लीलाओं में वे सुनहले रंग वाले गृहस्थ के रूप में प्रकट होते हैं। उनके अंग सुंदर है और उनका चंदन लेपित शरीर पिघले सोने जैसा लगता है। उन्होंने यह भी उद्धृत किया है, संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठा शांति परायण। बाद की लीलाओं में वे संन्यास धारण करते हैं और समभाव तथा शांत रहते हैं। वे शांति तथा भक्ति के सर्वोच्च धाम हैं, क्योंकि वे निर्विशेषवादी अभक्तों को चुप करा देते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा
कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये श्रीमद् भागवतम के अनुसार हम गौर लीला प्रसंग सुनने का प्रयास करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत से। तो जिस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आरंभ करने से पहले हम पंच तत्वों की स्तुति करते हैं, तो वो हम पहले करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ विशेष करके प्रकट हुए ये दिखाने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति कितना हमारा प्रगाढ़ संबंध होना चाहिए, उसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाओं में प्रकट किया है, उसको प्रदर्शित किया है। हम देखते हैं कि किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान से उनका जो संबंध है कैसे वो स्थापित करते हो, कितना प्रगाढ़ संबंध उन्होंने स्थापित किया भगवान कृष्ण से, वो हम उनकी कुछ लीलाओं में देखते हैं। जैसे कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गंभीरा में रुके थे और उस समय चैतन्य महाप्रभु इतने भावावेश में आ गए और ये सोचने लगे कि कहाँ है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण को ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते वो अपने आप के ऊपर पश्चाताप कर रहे हैं कि मुझे अभी तक कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ है। और श्री चैतन्य महाप्रभु दीवार के ऊपर अपनी ठोड़ी को घिस रहे हैं और रक्त बह रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु कभी कभी दीवार के ऊपर सर मार रहे हैं, खून बह रहा है। ये देख रहे हैं कि कहाँ मिलेंगे मुझे कृष्ण। तो ये सर्वोत्कृष्ट पराकाष्ठा कि भगवान से जो विरह एक भक्त का होना चाहिए, वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाओं में प्रदर्शित किया। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह भी अपनी लीलाओं में प्रदर्शित किया कि किस तरह से एक भक्त जब भक्ति में उन्नत अवस्था में पहुंच जाता है तो हर क्षण हर अवस्था में वो जो भी देखता है उसको कृष्ण का स्मरण आता है। जैसे वर्णन आता है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु नीलाचल पर्वत में थे और जब वो देखते हैं चटक पर्वत को तो उनको गोवर्धन का याद आता है कि ये गोवर्धन है साक्षात, और जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये गोवर्धन है, मैं जाऊंगा तो शायद इसमें से भगवान कृष्ण मुझे दर्शन देंगे, और जाके अपना सिर उस पे मारते हैं और खून निकलता है। उसी प्रकार जब जगन्नाथपुरी में एकदम से वो संकीर्तन कर रहे थे और जब उन्होंने समुद्र को देखा तो उनको लगा कि यमुना नदी है, और संकीर्तन करते करते जाके सीधा समुद्र में छलांग लगाई। उनको ऐसा लगा कि शायद भगवान कृष्ण यहाँ होंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु कितना विरह अनुभव कर रहे हैं भगवान कृष्ण से। तो इस तरह का विरह भाव हमको भगवान कृष्ण के प्रति होना चाहिए, क्योंकि अभी हम जिस अवस्था में हैं भक्ति में, हम भगवान का दर्शन करते हैं श्री विग्रह के रूप में, लेकिन बाकी समय जब हमको भगवान का दर्शन नहीं होता है तो उस समय हमारी मनोदशा क्या है, उस समय हमारी चेतना क्या है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं भक्त के रूप में। इसीलिए हम स्तुति करते हैं पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम।
कि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भक्त रूप है। इसीलिए यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में वर्णन आया है कि सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय। आज का ये जो श्लोक है वो मैं इसीलिए नहीं लिया कि चैतन्य महाप्रभु के क्या प्रमाण है। सामान्य रूप से ये जो श्लोक आता है तो हम ये वर्णन करते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन श्रीमद् भागवतम में आया है, लेकिन उसके लिए ये श्लोक नहीं लिया है। एक महत्वपूर्ण इस श्लोक के अंदर जानने को मिलता है कि इस कलयुग में जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए, जो कि भक्त रूप है, लेकिन हमको पता है कि वो साक्षात भगवान है, लेकिन कैसे आए? सांगोपांगास्त्र पार्षदम, अपने पार्षदों के साथ आए। तो उन भगवान की केवल चर्चा हम नहीं कर सकते, भगवान के साथ साथ उनके भक्तों की भी चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु है, उनके जो सांगोपांगास्त्र है, जो उनके जो पार्षद है, उनके बारे में भी जानना अत्यंत आवश्यक है। तो ये श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ बहुत ही मधुर है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण ये जो चैतन्य चरितामृत है, ये चैतन्य चरितामृत की तुलना इक्षु रस के साथ की गई है। जैसे गन्ना होता है, गन्ने को जब हम चबाते हैं तो जितना ज्यादा चबाते हैं वो उतना ही ज्यादा आस्वाद्य होता जाता है। उसी प्रकार जब एक कोई भक्त श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को बहुत ही गंभीरता से और कृष्ण चेतना में जब उस ग्रंथ को पढ़ता है, उतना ही उसको ये श्री चैतन्य चरितामृत आस्वाद्य होता जाता है। और अन्य जगहों में भी वर्णन है कि किस प्रकार से जो कृष्ण लीला है वो क्षीर के समान है। क्षीर बहुत मधुर होती है। अभी जब हम भगवान को राजभोग में क्षीर अर्पण करते हैं, खीर तो बहुत मधुर होती है, लेकिन उस खीर के अंदर बताया गया है यदि कपूर डाल दिया जाए तो वो खीर और मधुर हो जाती है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण की जो लीला है वो खीर के समान है, लेकिन ये जो चैतन्य चरितामृत है ये खीर में कपूर डालने जैसा है, तो वो और मधुर हो जाती है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत की तुलना कोई भी शास्त्र से हम कर नहीं सकते, इतना मधुर ये ग्रंथ है। तो हमें इसको पढ़ने के लिए लालायित होना चाहिए, लोभ होना चाहिए, विशेष करके गौर लीला के लिए। और हम प्रसंग सुनते हैं, यहाँ तक कि देवी देवता भी जहाँ पे गौर लीला होती है वो सुनने के लिए साक्षात वहाँ आते हैं। तो जैसे कि जब हम नवदीप मंडल परिक्रमा में जाते हैं तो वहाँ पे शिव जी हंस वाहन के ऊपर बैठे हुए, तो वो लीला क्या है? तो उन्होंने देखा कि नवदीप में गौर लीला कोई सुना रहे, गौर लीला का आस्वादन हो रहा है। तो शिव जी ने देखा कि अगर मैं नंदी से जाऊंगा तो पहुंच नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं जाता हूं ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से उधार में उनका वाहन ले लेता हूं, हंस वाहन, क्योंकि हंस बहुत तेजी से उड़ेगा तो मैं जल्दी से वहां पहुंच जाऊंगा और गौर लीला मुझे सुनने को मिलेगी। इतना लोभ शिव जी के अंदर था। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि मैं गौर लीला सुनना चाहता हूं, लेकिन ये नंदी से जाऊंगा तो शायद पहुंच पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया आपका ये जो वाहन है, हंस वाहन, मुझे दे दीजिए ताकि मैं जल्दी से इस पे जाऊं और जाके गौर लीला सुनूं। इतना लोभ था शिव जी को। तो इस प्रकार से एक साधक भक्त के अंदर भी ये लोभ होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनने के लिए। जब हम देखते हैं कि कैसे गोस्वामी गण वर्णन करते हैं तो क्या बताते हैं? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यश्च षड्बीर भक्तिर विनश्यति। भक्ति का विनाश होता है। जब हम भौतिक विषयों के प्रति लोभ रखते हैं तो उससे हमारा विनाश होता है। लेकिन दूसरी तरफ वही आचार्यगण क्या बताते हैं कि कृष्ण भक्ति रस भावितामति ही क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम मात्र मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते। वहां पे भी लोभ की बात कर रहे हैं। तो ये कृष्ण लीला, ये चैतन्य लीला को जहां भी हमको मिलती है इसको खरीद लो एट एनी कॉस्ट। जो भी मूल्य हमको चुकाना पड़े वो चुका के उसको खरीद लेना चाहिए। इसमें कोई सौदा समझौता नहीं करना चाहिए। जहां पे भी जो भी हमको करना पड़े उसके लिए, लेकिन इसके लिए रस आस्वादन करने के लिए हमारी मति होनी चाहिए। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे जो आचार्य गोस्वामी गण एवं स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जब कथा सुनते थे तो भावावेश में चले जाते थे। वर्णन है एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहीं पे नवदीप में उन्होंने सुना भागवत कथा, और वो भागवत कथा में प्रसंग चल रहा था वरादेव भगवान का।
वो वराहदेव भगवान का प्रसंग सुनते सुनते वो इतने भावावेश में आ गए और उन्होंने अपने भक्तों के समक्ष वराह रूप प्रकट किया, वराह भगवान बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुना वराह प्रसंग, तो उन्होंने वो अपने भक्तों के लिए प्रकट किया। फिर एक दूसरी जगह वर्णन आते हैं, तो श्रीवास पंडित एक बार नरसिंह पूजा कर रहे थे और शालिग्राम नरसिंह की पूजा किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु उनके घर गए तो उन्होंने देखा नरसिंह की पूजा कर रहे हैं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत शंख चक्र गदा पद्म धारण किया और नरसिंह रूप धारण कर लिया। और श्रीवास पंडित जो है श्री चैतन्य महाप्रभु को नरसिंह स्तोत्र, नरसिंह स्तुति वो सब उनको अर्पण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कुछ ही भक्तों के सामने, अपने अंतरंग भक्तों के सामने ही उन्होंने ये प्रकट किया कि मैं साक्षात स्वयं भगवान हूं। तो हम श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा कैसे करते हैं? भक्त के रूप में करते हैं या भगवान के रूप में करते हैं, ये प्रश्न है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे भक्त रूप में, लेकिन हम जानते हैं कि वो साक्षात स्वयं भगवान कृष्ण है। और केवल कृष्ण नहीं है, वो साक्षात स्वयं राधा कृष्ण है, केवल कृष्ण नहीं है, राधा कृष्ण का युगल अवतार है। तो यदि हम श्री चैतन्य महाप्रभु की आराधना या उपासना करते हैं, और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु की उपासना करते हैं, तो उसका फल ये होता है कि हमको राधा कृष्ण की सेवा करने का अवसर प्रदान होता है। तो ये जो हम श्री श्री राधा वल्लभ जी की विग्रह की सेवा करते हैं, ये ऐसे नहीं मिलता है। सबसे पहले हमें आकर्षण होना चाहिए गुरु और गौरांग के लिए। तो जब गुरु और गौरांग के प्रति हमारी सेवा भावना बहुत ही निष्ठ होती है, बिना कपट के निष्कपट भाव से जब हम सेवा करते हैं, तब जाके हमको श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा का अवसर प्राप्त होता है। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज के इस समय में, विशेष करके इस्कॉन भोपाल में हम श्री श्री राधा वल्लभ की सेवा कर रहे हैं। तो ये बड़ा परम सौभाग्य है। और वो कौन है? राधा कृष्ण ना ही अन्य, श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण है। तो इसीलिए यहाँ पे वर्णन किया है यज्ञ संकीर्तन प्राय, कि जब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ आते हैं तो वो क्या करते हैं? कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कीर्तन करके उन्होंने दिखाया। और श्री चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे तो उनके कीर्तन में इतना भाव होता था, इतना प्रेम होता था कि वो कीर्तन सुन के हर किसी व्यक्ति के अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता था। केवल श्री चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने मात्र से उसके अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता था, इतना उनके कीर्तन में भाव और प्रेम था। तो कीर्तन हम भी करते हैं, लेकिन हमारा कीर्तन का दशा अभी वर्तमान में ऐसा है कि जब हम भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करते हैं तो हमको क्या रिजल्ट मिलता है कीर्तन करने से? तो कीर्तन करने का फल ये होता है कि हम समाधि में चले जाते हैं, ये उसका फल है। हालांकि कीर्तन करने का फल होना चाहिए कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, लेकिन इस अवस्था में अभी जब हम कीर्तन करते हैं तो हम समाधिस्थ हो जाते हैं, मतलब कि हम निद्रा में चले जाते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन करते हैं और वो जब श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं तो लोगों के अंदर कृष्ण प्रेम प्रवाहित होने लगता है, उनके अंदर कृष्ण चेतना जागृत हो जाती है। ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते थे। नहीं तो कैसे संभव है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों में जा रहे हैं और वहां पे शेर, चीता, जानवर, हिरण, जितने भी जानवर है वो सब लोग कृष्ण प्रेम में नाच रहे हैं। जो एक दूसरे के शत्रु है, बाह्य रूप से देखा जाए तो एक दूसरे के शत्रु है, लेकिन वो एक दूसरे हाथ पकड़ के सब बढ़िया अच्छे से कीर्तन में नाच रहे हैं, महाप्रभु के साथ संकीर्तन कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये संभव कैसे हो सकता है? तो ये साबित होता है उससे कि वो साक्षात भगवान कृष्ण है। इसीलिए जब हम कीर्तन करते हैं तो शास्त्र में वर्णन है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो हमको मार्ग दिखाया है, यज्ञ ही संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ कौन करता है? जो बुद्धिमान है। तो एक तरह से हमने संकीर्तन जो आंदोलन है उसको स्वीकार किया है। हम कृष्ण नाम को जप करते हैं, लेकिन कृष्ण नाम लेने पे भी जो हमको उसका फल मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिलता है? तो इस चैतन्य चरितामृत में बहुत ही सुंदर वर्णन आया है कि क्यों हम भगवान का संकीर्तन करते हैं, लेकिन संकीर्तन करने पे भी हमको जो है उसका जो फल है वो प्राप्त नहीं होता है। तो श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 8, लेखक का कृष्ण तथा गुरु से आदेश प्राप्त करना, और
उसमें श्लोक क्रमांक पयार जो है, श्री चैतन्य चरितामृत में श्लोक नहीं होते, इसको हम पयार बोलते हैं। तो 16 से हम पढ़ेंगे कि क्या ऐसी चीज है कि हम कृष्ण नाम का जप करते हैं लेकिन फिर भी जो कृष्ण नाम करने से जो फल मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिलता है। तो यहाँ पे वर्णन किया है, बहुजन में जदि कोरी श्रवण कीर्तन तबु तना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र के जप में 10 अपराध करता रहता है तो वह चाहे अनेक जन्मों तक पवित्र नाम का जप करने का प्रयास क्यों ना करे, उसे भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो सकेगा, जो इस जप का चरम लक्ष्य है। तो यहां पे ये बताया गया है, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, यदि हम अनेक अनेक जन्मों तक ये कृष्ण नाम लेते रहेंगे, तबु तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, उसके बावजूद भी हो सकता है हमको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ना हो। क्यों नहीं होगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कृष्ण नाम का जप करने पे तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होगी? क्यों? क्योंकि अपराध, तो हम अपराध करते हैं। कृष्ण नाम का जप करते समय हम बहुत सारे अपराध करते हैं। उस अपराध के कारण स्वरूप जो कृष्ण नाम का जप करने के जो फल है वो हमको प्राप्त नहीं होता है। अभी श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बहुत ही विस्तार से वर्णन करते हैं कि कैसे जब कोई भक्त इस संकीर्तन यज्ञ में जुड़ता है और संकीर्तन यज्ञ में जुड़ने पे जो संकीर्तन आंदोलन में भाग लेता है, कृष्ण नाम का उच्चारण करता है, तो उस साधक की भाव दशा क्या होनी चाहिए उसका वर्णन श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बहुत ही विस्तार से कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को सड़क पर पड़े तिनके से भी तुच्छ समझते हुए विनीत भाव से भगवान नाम का कीर्तन करे। तो जब हम भगवान नाम का कीर्तन करते हैं तो हमारी भाव दशा क्या होनी चाहिए? श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, सड़क पर पड़े हुए तुच्छ तिनके के समान ये अपने आप के अंदर भाव रखना है और इस भाव से भगवान नाम का कीर्तन करना है, तब उसका कृष्ण नाम का जो फल है वो हमको प्राप्त होगा। और केवल एक चीज नहीं बता रहे, उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मनुष्य को वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए, मिथ्या प्रतिष्ठा की भावना से पूर्णतया रहित होना चाहिए, और फिर आगे बता रहे हैं दूसरों को सम्मान देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जब ये प्रकार के भाव किसी साधक के अंदर हो गए और इस भाव दशा में, इस भावना के साथ जब वो कृष्ण नाम का जप करेगा, तब बताया गया है कीर्तनीय सदा हरि, वो वास्तव में कृष्ण कीर्तन कर सकता है। तो यदि किसी व्यक्ति के अंदर वो कीर्तन कर रहा है लेकिन उसके अंदर मिथ्या प्रतिष्ठा की भावना है, तो वो मिथ्या प्रतिष्ठा के भावना के साथ साथ कृष्ण कीर्तन करते रहने पर भी उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए कृष्ण प्रेम की प्राप्ति यदि हमको चाहिए तो कृष्ण कीर्तन के साथ हमको ये अवश्य इस पे ध्यान देना चाहिए कि हम मिथ्या प्रतिष्ठा की भावना से बाहर निकले, हम अपने आप को सहिष्णु बनाए, हम अपने आप को जो है, यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तुच्छ समझते हुए कृष्ण नाम का जप करें। और फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ऐसी चेतना में मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर कर सकता है। जो 10 प्रकार के अपराधों से मुक्त होकर इस शिक्षा का पालन करता है वह कृष्ण भावनामृत में सफल होता है और अंततः भगवत भक्ति को प्राप्त करता है। प्रभुपाद जी आगे बहुत ही अद्भुत तात्पर्य लिख रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसको यदि हमने समझ लिया कृष्ण भावनामृत में, हमारा 50% 50% साक्षात्कार हमको हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। लेकिन यही चीज की कमी है, 50% साक्षात्कार, 50% केवल इस चीज से होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। मनुष्य को जान लेना चाहिए कि भगवान नाम तथा स्वयं भगवान अभिन्न है। पवित्र नाम के कीर्तन में अपराध रहित हुए बिना इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो ये हमको अच्छे से साक्षात्कार होना चाहिए कि पवित्र भगवान का नाम और भगवान स्वयं, उनमें कोई अंतर नहीं है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं व्यावहारिक रूप से। जब हम भगवान श्री विग्रह की सेवा करते हैं तो क्या हम अपराध करते हैं? बहुत सावधान रहते हैं कि भगवान श्री विग्रह को जब भोग निर्माण करते हैं तो बाल नहीं गिरना चाहिए, थूक नहीं जाना चाहिए भगवान के भोग बनाते समय। जब हम भगवान के श्री विग्रह के लिए माला बनाते हैं
तो थूक नहीं उड़ना चाहिए बात करते समय, फूल के ऊपर कीड़ा नहीं होना चाहिए, फूल गंदा नहीं होना चाहिए, भगवान के शिव विग्रह के जो वस्त्र है वो फटे हुए नहीं होने चाहिए, भगवान की थाली में छेद नहीं होना, ऐसे अनेक अनेक प्रकार के नियमों का हम ध्यान रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये साक्षात जो भगवान यहाँ शिव विग्रह के रूप में उपस्थित है वो स्वयं भगवान कृष्ण है। इसीलिए हमको पूरी चेतना के साथ, सतर्कता के साथ भगवान की सेवा को करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जब हम वही भगवान की सेवा नाम रूप में करते हैं तो हम सावधान क्यों नहीं रहते हैं? क्यों हम भगवान का नाम जप करते समय असावधान हो जाते हैं, हमको निद्रा आती है? क्यों? यह कारण है क्योंकि हम भगवान का नाम और भगवान को अलग समझते हैं। जिस दिन एक साधक भक्त को यह साक्षात्कार हो जाएगा कि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, 50% साक्षात्कार उसको कृष्ण भावनामृत में अपने आप हो जाएगा। 50%। और बाकी का जो 50% साक्षात्कार है वो भगवान की लीलाओं को पढ़ने से, भक्त संग में चर्चा करने से, भगवान की सेवा करने से अपने आप हो जाएगा। तो 100% साक्षात्कार ऐसे होगा। लेकिन हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जो भक्त हैं, जो कृष्ण नाम का आश्रय लिया है, संकीर्तन यज्ञ संकीर्तन पराय, जो बुद्धिमान है, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन में भाग लिया है, उनके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है कि वो कृष्ण नाम और भगवान को एक नहीं देख पाते। इसीलिए हम बेध्यान हो जाते हैं, असावधान हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन हमको ये साक्षात्कार हो जाएगा, हम जैसे शिव विग्रह की सेवा में जितने सावधान और सतर्क होते हैं, उससे कई गुना ज्यादा नाम सेवा करते समय सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे। तो ये हमारी अज्ञानता है। इसीलिए हम इतने सालों तक कृष्ण नाम का जप कर रहे हैं, 10 साल से, 15 साल से, लेकिन फिर भी कृष्ण नाम लेने पे भी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? तो अभी कोई बोल सकता है कि मैं तो 10 प्रकार के अपराध नहीं करता हूं, मैं गुरु अवज्ञा नहीं करता हूं, गुरु के आदेशों का पालन करता हूं, और जितने भी जो 10 अपराध है मैं तो बच के रहता हूं उससे। लेकिन वो कौन से अपराध है जिसकी वजह से हमारे कृष्ण नाम की भक्ति में जो प्रेम मिलना चाहिए वो अवरुद्ध हो जाता है? वो है सूक्ष्म प्रकार के अपराध, जो हम करते हैं लेकिन उसका हमें ध्यान नहीं होता है। जब ये सूक्ष्म अपराध धीरे 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 एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो कृष्ण नाम के प्रति एक साधक की रुचि समाप्त हो जाती है। कृष्ण की सेवा में एक साधक की रुचि खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म अपराध इकट्ठे होते 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 इतने ज्यादा हो गए हैं कि जब हम कृष्ण नाम जप करते हैं, जो कि स्वयं नाम है, कृष्ण ही है साक्षात, तो हमको क्या आती है? नींद आती है, हम सो जाते हैं या बेध्यान हो जाते हैं। क्यों? सूक्ष्म अपराध की वजह से। क्या हम सूक्ष्म अपराध करते हैं? हम बहुत प्रकार से सूक्ष्म अपराध करते हैं। किसी भक्त के बारे में गलत बोलते हैं, किसी भक्त की निंदा करते हैं, किसी भक्त की उसके दोषों का अन्वेषण करते हैं। ये सारे सूक्ष्म अपराध, हमको ऐसा लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इससे हमारे भक्ति जीवन में बहुत फर्क पड़ रहा है। हो सकता है हम 10 प्रकार के अपराध से बचे हुए हैं, लेकिन जो अभी वर्तमान में देखे तो जो कोई व्यक्ति 10 प्रकार के अपराध करेगा जो कि स्थूल है, वो तुरंत दिख जाएंगे। लेकिन ये जो सूक्ष्म अपराध है, जब हम करेंगे तो हमको नहीं दिखाई देंगे। इसीलिए जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं, जैसे कोई भक्त है, हम भगवान के लिए रसोई कर रहे हैं या भगवान के लिए माला बना रहे हैं, तो ये क्या है? कृष्ण के लिए एक सेवा है, सर्वोत्कृष्ट सेवा। और ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान कृष्ण ने हमको सेवा में लगाया है कि मैं भगवान के लिए कुछ माला बना रहा हूं, या भगवान का मैं श्रृंगार कर रहा हूं, या भगवान के लिए भोग बना रहा हूं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि कृष्ण हमारे हाथों से उस सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। क्या वो वास्तव में सेवा जो है कृष्ण भावना भावित है? आचार्यगण बताते हैं कि जब हम कोई सेवा करते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का 5वें अध्याय का नाम क्या है? कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। कोई भी कर्म कृष्ण भावना भावित कर्म कब कहलाता है? जब हम भगवान की सेवा करते हैं, और भगवान की सेवा करते समय यदि कोई भक्त भगवान के लिए भोग नैवेद्य तैयार कर रहा है, और नैवेद्य तैयार करते समय
यदि वो क्रोध में, दूषित चेतना में, दूषित मलिनता में भगवान का भोग स्वीकार, क्या भगवान उसको स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अभी केवल एक कर्म हो गया है, अभी वो कृष्ण भावना भावित कर्म नहीं है। क्या है? वो केवल एक सामान्य कर्म है। उसी प्रकार यदि कोई भक्त कोई भी सेवा कर रहा है, मान लीजिए कोई भक्त माला बना रहा है, तो माला बनाते समय यदि हम कृष्ण की चर्चा नहीं कर रहे या कृष्ण चिंतन में नहीं है, लेकिन कुछ अन्य चर्चा कर रहे हैं या प्रजल्प कर रहे हैं, तो क्या वो माला कृष्ण स्वीकार करेंगे? कर लेंगे, धारण कर लेंगे, लेकिन वो कृष्ण भावना भावित कर्म नहीं है, वो केवल एक कर्म है। क्यों? क्योंकि उस कार्य को करते समय हमारी चेतना कृष्णमयी नहीं थी। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इसको नाम दिया है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। क्या महत्वपूर्ण है? भावना, कॉन्शियसनेस। इसीलिए यदि कोई भक्त मान लीजिए मंदिर में सेवा नहीं कर रहा है, लेकिन घर में भगवान के लिए भोग बनाता है या घर के अंदर भगवान के लिए माला बनाता है, तो क्या वो सेवा नहीं है? वो भी सेवा है। भले ही वो घर में कर रहा है, लेकिन फिर भी वो सेवा है। क्यों? क्योंकि वो इस सोच के साथ, इस चेतना के साथ बना रहा है कि अब मुझे भगवान को अर्पण करना है, ये माला मुझे भगवान को देनी है सुबह। इस चेतना में जब वो करता है, तब वो कृष्ण भावना भावित कर्म कहलाता है। लेकिन वही भोग बनाते समय घर के अंदर मान लीजिए पत्नी भोग तैयार कर रही है और पति आके कुछ बोलता है और घर में लड़ाई झगड़ा होता है और पूरे गुस्से में वो कड़छी चला रही है, तो क्या वो कृष्ण भावना भावित कर्म है? नहीं है। और ऐसे कर्म को भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए जब भी हम कोई सेवा करते हैं, यदि हम चाहते हैं कि वो कर्म कृष्ण भावना भावित हो, उस समय हमको हमारी चेतना पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसी तरह ये नाम सेवा है, ये भी एक सेवा है जो हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। नाम सेवा, हरे कृष्ण, ये भी कीर्तन है। एक्चुअली आप देखिए यहाँ पे संकीर्तन शब्द प्रयोग हुआ है। पहले वैदिक समय में कीर्तन होता था, घरों में लोग हरे कृष्ण हरि बोल संकीर्तन मंगलारती किया, बस हो गया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद ये संकीर्तन स्टार्ट हुआ है, और केवल संकीर्तन नहीं, इसको प्रेम संकीर्तन कहा है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, वो कृष्ण को प्रेम का प्रदान करने आए थे, इसीलिए ये प्रेम संकीर्तन है। तो कोई बोले कि मैं तो घर में कीर्तन करता हूं, हाँ ठीक है, कर सकते हैं, बच्चे पत्नी सब बैठ के पति पत्नी करताल बजा के कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से क्या बोला है? यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन में भाग लेना चाहिए। अब ये संकीर्तन की परिभाषा जीव गोस्वामी प्रीति संदर्भ में अलग अलग जो हमारे 6 संदर्भ है उसमें बहुत ही विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं कि क्या है संकीर्तन। तो उसमें एक व्याख्या करते हैं बहुभीर मिलित्वा इति संकीर्तनम, जब बहुत सारे लोग मिलके भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं प्रीतिपूर्वकम, सुर में ताल में, भगवान के प्रसन्नता के लिए, वो संकीर्तन कहलाता है। तो हो सकता है आप कीर्तन में भाग ले रहे हो, लेकिन विशेष करके संकीर्तन में भाग लेना चाहिए, क्योंकि ये संकीर्तन आंदोलन है। इसीलिए हम जाते हैं प्रत्येक गुरुवार को सारे भक्त मिलके और सड़कों में भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, वो है संकीर्तन। फिर यहाँ पे मंगला आरती में, मंगला आरती के बाद कीर्तन करते हैं भक्त लोग मिलके, वो है संकीर्तन। गौर आरती में शाम को आरती होती है, उसमें सारे भक्त मिलके मृदंग करताल के साथ कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, वो है संकीर्तन। तो ऐसे संकीर्तन में भाग लेने से वास्तव में बुद्धिमान कहलाते हैं। केवल 2 घंटा हरे कृष्ण नाम जप करना या कुछ शास्त्र पढ़ना वो नहीं। संकीर्तन मतलब जो मंदिर में भक्त संघ में भक्तों के साथ में जो कीर्तन किया जाता है। इसीलिए बल दिया गया है कि हर एक, चाहे सन्यासी हो, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कोई भी हो, तीनों वर्णों के लिए संकीर्तन आंदोलन की संस्तुति की गई है, यानी कि तीनों वर्णों को संकीर्तन आंदोलन में भाग लेना चाहिए। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि इस प्रकार से यदि हम जन्मों जन्मों तक, करोड़ों करोड़ों जन्मों तक भी कृष्ण नाम लेते रहेंगे, लेकिन उसमें यदि हमारी चेतना शुद्ध नहीं है, भावना शुद्ध नहीं है, और उसमें हम सूक्ष्म प्रकार के अपराध करते रहेंगे, तो हमको उसका फल नहीं मिलेगा। हमारी मलिनता देखिए, कृष्ण नाम का जप करने पे कम से कम हम इस स्तर पे तो आ जाए कि हमारा मन शुद्ध हो जाए। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति तो बहुत दूर की चीज है, कम से कम इस स्तर पे आना चाहिए कि हमारा मन बुद्धि ये शुद्ध हो जाना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि कृष्ण नाम जप करने पे भी हमारी कितनी निकृष्ट दशा है, कितनी अधम दशा है कि कृष्ण नाम कृष्ण सेवा करते समय भी
हम जो है भक्तों का दोषाण वेषण करते हैं, भक्तों के बारे में निंदा करते हैं, प्रजल्प करते हैं, यह है कृष्ण नाम का फल। क्या यह फल होना चाहिए? हमको कम से कम इस स्तर पे तो आना चाहिए कि कृष्ण नाम जप करने से हम ये भौतिक विषयों की चर्चा से बचे, भौतिक निंदा, भौतिक प्रजल्प, उससे कम से कम बचे, इस स्तर पे आ जाए। और इस स्तर पे जब आ जाएंगे और उसके बाद और अपराध रहित होकर शुद्ध भाव से, निष्कपट भाव से जब जप करेंगे तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे। तो फिर हम भाव के स्तर पे आ जाएंगे, और जब भाव के स्तर पे आएंगे धीरे धीरे, तो फिर बस कुछ ही दूरी पे कृष्ण प्रेम है और वो मिल जाएगा। लेकिन चूंकि हम सूक्ष्म रूप से अपराध करते हैं और वो हमको दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए हमको उसका फल नहीं मिलता। इसलिए सूक्ष्म प्रकार के अपराध से हमेशा बच के रहना चाहिए एक साधक भक्त को, जो कि हम अनायास करते हैं। और चूंकि एक जीव की जो स्वाभाविक वृत्ति वो रजोगुण तमोगुण में होने की वजह से, बद्ध अवस्था में होने की वजह से, उसका जो मन है वो कृष्ण में नहीं लगता है, उसकी चेतना जो है कृष्ण में नहीं लगती है, उसकी बुद्धि कृष्ण में नहीं लगती है। इसीलिए वो बाह्य रूप से कृष्ण नाम जप कर रहा है, लेकिन आंतरिक रूप से वो अभी भी भौतिक विषयों में पड़ा हुआ है, रचा पचा है। इसीलिए वो भौतिक विषयों की चर्चा करता है। वो देखो, वो ऐसा करता है, वो ऐसी करती है, वो जो भी करता है, हमको क्या करना है उससे? हमको क्या करना है? ये हमारी मनोदशा दिखाती है, ये हमारी चेतना को दिखाती है कि हम कृष्ण नाम जप कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं को पढ़ रहे हैं, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को भी पढ़ रहे हैं, चैतन्य लीला का भी आस्वादन कर रहे हैं, लेकिन हमारी मानसिक दशा क्या है, यह हमको सोचने पे मजबूर करती है। इसलिए यहां पे बताया गया है कि इस तरह से जो व्यक्ति अपराध करेगा उसको भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो पाएगा, असंभव है। और फिर आगे यहां पे बताया है प्रभुपाद जी, जो इस भाव से अपराध रहित होकर कीर्तन करता है वह निश्चय ही समझ जाता है कि भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। जब हम इस प्रकार से सूक्ष्म तथा स्थूल दोनों अपराध से मुक्त होते हैं और इस प्रकार से जब हम कृष्ण नाम कीर्तन करते हैं तो हमको ये साक्षात्कार हो जाता है कि कैसे भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो हम फिर क्या हो जाएंगे? सतर्क हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे। और फिर यहां पे बताया है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये पुजारी बहुत अच्छे हैं, ये जो पुजारी का जीवन है बहुत अच्छा है, रोज राधा वल्लभ के पास जाते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, लेकिन हमारे जीवन पे धिक्कार है कि मैं राधा वल्लभ का संग नहीं कर पा रहा हूं। ये लोग पुजारी लोग देखो, भगवान के सामने झाड़ू मारते हैं, पोछा मारते हैं, भगवान को श्रृंगार करते हैं, माला पहनाते, क्या जीवन है इनका। भगवान के रोज सुबह सुबह श्री राधा रानी के चरणों को पकड़ते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं, परिक्रमा करते हैं वेदी के अंदर। इनसे बढ़िया जीवन तो कुछ हो नहीं सकता। कितना संग कर रहे हैं भगवान का, और सही भी है। हम जो अर्चक लोग हैं, जो पुजारी गण हैं, बहुत संग कर रहे हैं, निकटता से भगवान का संग कर रहे हैं। तो फिर हमें कभी कभी अपने आप के ऊपर पश्चाताप होता है कि ऐसा अवसर मुझे भी मिलेगा क्या, क्या मैं भी ऐसा संग कर पाऊंगा। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जब ये पुजारी गण है, जो अर्चक है, जब इनको बहुत संग आसानी से मिल जाता है तो फिर क्या होता है? आपराधिक बुद्धि आ जाती है। इसलिए फिर हम भगवान को भगवान की तरह ना देख के धीरे धीरे कुछ समय के बाद हमको वो शिव विग्रह एक मूर्ति की तरह दिखाई देने लगते हैं। इसलिए हम जोर से चिल्लाते हैं, क्रोध करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, हम भगवान के सामने कुछ भी करते हैं। क्यों? आपराधिक बुद्धि। और ये आपराधिक बुद्धि कैसे आती है? क्योंकि हम अपराध रहित होकर कृष्ण नाम जप नहीं कर रहे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि जो अर्चक नहीं है, जो पुजारी नहीं है, वो भी भगवान का संग कर सकता है। कैसे कर सकता है? तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, पवित्र नाम का संग करना और पवित्र नाम का कीर्तन करना भगवान के प्रत्यक्ष संग करने के बराबर है। यानी जो भक्त, जो पुजारी, जो अर्चक जैसा भगवान का संग प्राप्त कर रहे हैं, उसी तरह जो दूसरे साधक भक्त है, यदि वो पवित्र नाम का संग कर रहा है और पवित्र भगवान नाम का कीर्तन कर रहा है तो प्रत्यक्ष संग करने के बराबर है। इसका रियलाइजेशन हमको अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे अंदर ये समझ ही नहीं है कि साक्षात शिव विग्रह और साक्षात भगवान का नाम एक ही है।
जब ये साक्षात्कार होगा तो फिर हमको ये समझ में आए कि मैं साक्षात भगवान कृष्ण के साथ संग कर रहा हूं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब शुद्ध भक्त, जब उनके मुख से श्री कृष्ण नाम का उच्चारण होता है तो ऐसे शुद्ध भक्तों की जिह्वा पे कृष्ण नाचते हैं। कृष्ण नाचते हैं। हमारी जिह्वा पे कृष्ण कब नाचेंगे? तो जब ये आपराधिक बुद्धि से बाहर आएंगे, हमारा चित्त शुद्ध होगा, मन पवित्र होगा, निष्कपट भाव होगा, मिथ्याभिमान भावना से रहित होगा, तब फिर हम ये जो साक्षात्कार इसको कर पाएंगे। इसीलिए आगे बताया गया है कि ये जो कृष्ण नाम जो है ये करने से, हजारों हजारों यज्ञ करने से, हजारों हजारों व्रत तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है उसकी तुलना की नहीं जा सकती। वो केवल कृष्ण नाम से हमको मिलता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु धर्म अर्थ काम मोक्ष, इससे परे क्या देने आए थे? प्रेम, पंचम पुरुषार्थ, कृष्ण प्रेम देने आए थे सबको, जो कि धर्म अर्थ काम मोक्ष से भी परे है। इसलिए यहाँ पे एक श्लोक बताया गया है जो कि भागवतम से है। ज्ञान तो सुलभा मुक्तिर भुक्तिर यज्ञादि पुण्यतः सेयं साधनम शास्त्रैर हरि भक्ति सुदुर्लभा। दार्शनिक ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझ सकता है और इस तरह मुक्ति पा सकता है। यज्ञ तथा पुण्य कर्मों को संपन्न करके मनुष्य उच्चतर ग्रह मंडल में इंद्रिय तृप्ति प्राप्त कर सकता है, किंतु भगवान की भक्तिमय सेवा इतनी दुर्लभ है कि ऐसे हजारों यज्ञ करके भी यह प्राप्त नहीं की जा सकती। हजारों यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, कितने भी यज्ञ कर ले, इस भगवान की भक्ति को सुदुर्लभ कहा गया है। अब ये सुदुर्लभ वस्तु श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको दी है, ये हमको आसानी से मिल गया है। कृष्ण नाम इतनी सरलता से मिल गया, इसलिए हमको कृष्ण नाम की कोई वैल्यू नहीं है, भक्ति की कोई वैल्यू नहीं है हमको। क्यों? क्योंकि आसानी से मिल गया है, जबकि ये सुदुर्लभ बताया गया है, हर किसी को नहीं मिलती है। इसलिए यहां पे देखिए क्या बोलता है, ज्ञान के अनुशीलन से क्या होगा, वो आध्यात्मिक स्थिति को समझ सकता है और यज्ञ तथा पुण्य कर्म संपन्न करके वो क्या उसको प्राप्त होगा, उच्चतर ग्रह मंडल प्राप्त होंगे और वहां पे वो जाके इंद्रिय तृप्ति करेगा। किंतु भगवान की भक्तिमय सेवा इतनी दुर्लभ है कि हजारों यज्ञ करके भी प्राप्त नहीं की जा सकती। यदि कोई सोचे कि मैं हजार हजार यज्ञ करूं, तपस्या करूं, व्रत करूं, ये व्रत वो तपस्या, तो भी उसको कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। ये सुदुर्लभ भक्ति है, तो भी उसको नहीं मिलेगा। इसीलिए एक तरह से देखा जाए तो हम बहुत सौभाग्यशाली है। और क्यों सौभाग्यशाली है? क्योंकि हर बार श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में, यानी कि देखा जाए तो ब्रह्मा के जब 71 दिव्य युग होते हैं, उसमें जब 28वां दिव्य युग होता है, उसके द्वापर में कृष्ण आते हैं और उसके जस्ट तुरंत बाद कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। अगली बार जब ये साइकिल घूमेगा और जिसने कलयुग में जन्म लिया होगा उसको चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं मिलेगा, उसको संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने को नहीं मिलेगा। ये हम सौभाग्यशाली है कि हमारा जन्म उस कलयुग में हुआ है जहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ है, और उसमें भी विशेष करके संकीर्तन आंदोलन, प्रेम संकीर्तन का जिन्होंने वितरण किया है, उस कलयुग में हमारा जन्म हुआ है और उस कलयुग में हमको श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण मिली है। इतनी, इसलिए उसको सुदुर्लभ कहा गया है। आप सोचे कि मैं अगले कलयुग में कृष्ण भक्ति कर लूंगा, चैतन्य महाप्रभु की शरण ले लूंगा, असंभव है। अगले कलयुग में चैतन्य महाप्रभु नहीं आएंगे, इसीलिए सुदुर्लभ है। लेकिन हम इसको समझ सकते हैं कि क्यों सुदुर्लभ है? नहीं समझ सकते, क्योंकि हमको उसका साक्षात्कार नहीं है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आगे देखिए क्या बताते हैं। कृष्ण यदि छूटे भक्ति भुक्ति मुक्ति दिया, कभू प्रेम भक्ति ना देन राखे न लुकाया। यदि भक्त भगवान से भौतिक इंद्रिय तृप्ति या मुक्ति चाहता है तो कृष्ण उसे तुरंत दे देते हैं, किंतु शुद्ध भक्ति को वे छिपा कर रखते हैं। तो यहां पे बताया कि भक्त भगवान से भौतिक इंद्रिय तृप्ति चाहता है या मुक्ति चाहता है तो कृष्ण तुरंत उसको दे देते हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति को छिपा कर रखते हैं।
हर किसी को नहीं देते। इसीलिए आगे बहुत ही सुंदर वर्णन किया है श्री चैतन्य चरितामृत में, बताया है न प्रेम श्री चैतन्य दिला यथा तथा जगाई मधाई पर्यंत अन्य का कथा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कृष्ण प्रेम को यत्र तत्र सर्वत्र, यहां तक कि जगाई तथा मधाई जैसे सर्वाधिक पतितों को भी मुक्त हस्त होकर प्रदान किया। तो भला उन सब के विषय में क्या कहा जाए जो पहले से ही पवित्र तथा उन्नत है। हम सोच सकते हैं कि उस समय के जगाई मगाई सबसे निकृष्ट, सबसे अधम, पूरी तरह से 4 नियमों को तोड़ने वाले, पूरी तरह से लिप्त, उनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया? कृष्ण प्रेम दिया। हमको नहीं मिलेगा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगाई मगाई जैसे नामक असुरों को कृष्ण प्रेम दे सकते हैं, हमको नहीं मिलेगा। मिलेगा। लेकिन क्या है, यहां पे हमको श्री चैतन्य महाप्रभु की दया का विचार करना चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु की दया क्या है, क्या करुणा है उनकी, कंपैशन देखिए। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है, लेकिन भगवान जिन भी गुणों को प्रदर्शित करते हैं वो सर्वोत्कृष्ट होते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो दया दिखाई जगाई मगाई पर, हम सोच नहीं सकते कि उस समय के सबसे पापी, सबसे अधम जीव, उनके ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या दया दिखाई? ठीक है, कृष्ण प्रेम ले लो, इतनी आसानी से दे दिया। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी यहां पे बताते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य दया करहो विचार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। यदि आप तर्क में सचमुच रुचि रखते हैं तो कृपया उसका प्रयोग श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा पर कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि यह अतीव अद्भुत है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में, नरोत्तम दास ठाकुर का भजन उद्धृत करते हैं, दीनहीन जत्तो छिलो हरि नामे उद्धारी लो, तार साक्षी जगाई मगाई, कि कैसे दीनहीन लोगों का भी हरि नाम से उद्धार हो सकता है। और इसके प्रमाण कौन है, साक्षी कौन है? जगाई और मधाई। स्वतंत्र ईश्वर प्रेम निगूढ़ भंडार, बिलाइल यार तारे ना कैल विचार। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्णतया स्वतंत्र है, अतः वे अत्यंत गुह्य रूप से संचित वरदान भगवत प्रेम को बिना भेदभाव के हर एक को वितरित कर सकते हैं। अभी ये जो भेदभाव वाला गुण है, दुर्गुण बोल सकते हैं हम, भेदभाव की दृष्टि रखते हैं, एक बद्ध जीव में होता है। लेकिन जब भगवान यहाँ पे आते हैं तो उनके अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जिसको भी देखे, अभी हम देख सकते हैं बाह्य दृष्टि से, आप ठीक है जगाए मगाए तो मनुष्य है, बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो सांप, चीते, जानवर, कैसे ये लोग कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं? ये दिखाता है कि चैतन्य महाप्रभु की दया क्या है, करुणा क्या है, कि एक बाघ, शेर, जानवर, हाथी, हिरण सब एक दूसरे का आलिंगन करते कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए नाच रहे। ये करुणा है चैतन्य महाप्रभु की, ये कंपैशन। ऐसी करुणा चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी है उनके अंदर होनी चाहिए कि हर किसी को ये कृष्ण नाम का वितरण हो सके। इसीलिए एक जो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अनुयायी है, जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जुड़ा हुआ है, उसके अंदर ये करुणा होनी चाहिए कि ये कृष्ण नाम दूसरों को भी मिले, दूसरे लोग भी ये कृष्ण नाम का लाभ ले। ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक यहाँ पे पयार श्री चैतन्य चरितामृत में आया है कि जो हम अपराध करते हैं उस अपराधों से बचने के लिए क्या समाधान है। तो यहाँ चैतन्य चरितामृत में बताया, यद्यापि देखो चैतन्य नाम जय लॉय, कृष्ण प्रेम पुलकाश्रु विवल से होय। चाहे कोई अपराधी हो या निर्दोष, यदि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद का कीर्तन कोई अभी भी करता है तो वह भाव विभोर हो उठता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नित्यानंद प्रभु के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि चाहे कोई अपराधी हो, निर्दोष हो, जो भी हो, लेकिन जब नित्यानंद प्रभु की हम शरण लेते हैं तो हम इस अपराध से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए हमको नित्यानंद प्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु, गौर निताय, इनके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण होना चाहिए। विशेष करके गौड़ीय वैष्णव के जो भक्त हैं उनको तो विशेष 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 गौरांग महाप्रभु के लिए आकर्षण होना चाहिए। इसीलिए भगवान के धाम जाने से पहले सभी भक्तों को गौरांग लीला में, गौर लीला में संकीर्तन करना पड़ेगा, उसके बाद भगवत धाम में जाएंगे।
गौर लीला में संकीर्तन किए बिना हम भगवान के धाम नहीं जाएंगे। कृष्ण लीला में जाने के लिए ये योग्यता है कि पहले गौर लीला में संकीर्तन करो। जब हम संकीर्तन करेंगे तभी योग्य है। हाँ, अभी आप भगवत धाम जा सकते हैं। हम सोचे कि मैं कृष्ण भगवान का भजन करके भगवान आपके पास आ रहा हूं मैं, वो बोलेंगे पहले गौरांग महाप्रभु के पास जाओ, कीर्तन करके आओ थोड़ा। तो वहां हमको जाना है, संकीर्तन करना है, उसके बाद भगवान का धाम प्राप्त होगा, डायरेक्टली नहीं मिलेगा ऐसे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु, पतितों का उद्धार करने। और उससे भी ज्यादा जो करुणा है वो नित्यानंद प्रभु में है। नित्यानंद प्रभु की खासियत यह है कि वो जानबूझ के ऐसे अधम जीवों को पकड़ते हैं। अभी उस समय के जगाई मगाई सबसे निकृष्ट लोग, उनको पकड़ा नित्यानंद प्रभु ने। इतने चैतन्य महाप्रभु के इतने पार्षद थे, लेकिन उसमें से किसने पकड़ा? नित्यानंद प्रभु ने। वो जानबूझ के ऐसे लोगों को पकड़ते हैं कि इनके ऊपर भगवान की कृपा होनी चाहिए। इसीलिए यदि हम नित्यानंद प्रभु की कृपा को आकर्षित करना चाहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु की मिल जाएगी, लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु का गुण क्या है? वो कभी ऊपर देखते ही नहीं है, वो नीचे देखते हैं। अधम कौन है, उनकी दृष्टि हमेशा नीचे होती है। पतित कौन है, उनको पकड़ पकड़ के महाप्रभु के पास लाते हैं कि महाप्रभु ये लीजिए आपकी सेवा में। लेकिन जिसके अंदर अभिमान है, गर्व है, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, उसको नित्यानंद प्रभु साइड ट्रैक कर देंगे, हट जाओ रास्ते से। लेकिन जिसके अंदर ये भाव है, उसके ऊपर नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा होगी। जो झुक के रहेगा, नित्यानंद प्रभु की दृष्टि में तुरंत वो आ जाएगा, ये है भक्त। वो पकड़ के सीधा महाप्रभु के पास ले दे। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा भी प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए तो पहले हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा को आकृष्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए ये भाव है जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, विनम्रता का, ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर आगे बताते हैं कि किस प्रकार कृष्ण नाम का जप करते समय, अभी यहाँ पे श्रीमद् भागवतम से एक अद्भुत श्लोक बताया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि हम इतने समय से कृष्ण नाम जप कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? तो उसका उदाहरण श्रीमद् भागवतम से दे रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद से 3 अध्याय से श्लोक बता रहे हैं। तदस्मशारं हृदयं वतेदं यद्गृह्यमाणैर्हरिर्नामधेयः न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहे सुहर्षः। यदि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए किसी का हृदय परिवर्तित नहीं होता, उसके नेत्रों से अश्रु नहीं बहते, उसका शरीर कंपित नहीं होता, न ही उसे रोमांच होता है, तो यह समझना चाहिए कि उसका हृदय लोहे के समान कठोर है। ऐसा भगवान नाम के चरण कमलों पर अपराधों के कारण होता है। ये सीधा श्लोक है श्रीमद् भागवतम से, आप पढ़ सकते हैं। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत विस्तार से अपराध के ऊपर वर्णन कर रहे हैं कि जब हम भगवान नाम के चरण कमलों में सूक्ष्म या स्थूल कोई भी अपराध करेंगे तो हमको ये लक्षण जो यहाँ पे बताए गए हैं, नेत्रों से अश्रु, शरीर कंपित होना, हृदय परिवर्तित होना, नहीं तो कैसे? भगवान का नाम इतना दिव्य, इसको दिव्य ध्वनि बोलते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये दिव्य ध्वनि है, कृष्ण नाम की जो ध्वनि है दिव्य है। और ये दिव्य ध्वनि किसी के कान में जाए और उसका हृदय परिवर्तन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? तो यहां पे बताया गया है, अपराधों के कारण ये नहीं होता है। और फिर कृष्ण नाम की पावर क्या है ये बताया गया। क्या पावर है कृष्ण नाम की, ये हम सोच नहीं सकते। तो खाली एक शब्द कृष्ण, इसमें इतनी पावर है, तो हम तो रोज 2 घंटा 16 माला जप करते हैं। देखा जाए तो 28,000 नाम कृष्ण के रोज हम लेते हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। इस प्यार में केवल एक कृष्ण, इसकी पावर बताई है। ऐसे तो हम कितने कृष्ण नाम लेते हैं रोज, फिर भी कोई कुछ नहीं हो रहा है। तो बताए, एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करे न प्रकाश। निरपराध होकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से सारे पाप कर्म दूर हो जाते हैं और भगवत प्रेम की कारण स्वरूपा शुद्ध भक्ति प्रकट होती है। एक कृष्ण नाम क्या आया है? एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश। लेकिन हम देखिए
कृष्ण नाम करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, बल्कि पाप और बढ़ते जा रहे हैं। कैसे बढ़ते जा रहे? प्रजल्प करने से और निंदा करने से, भक्तों का दोषान्वेषण करने से। तो ये तो कम होना चाहिए ना, लेकिन ये बढ़ रहा है। दिन प्रतिदिन भक्ति में जब हम आगे जा रहे थे तो बढ़ता जा रहा है, बल्कि कम नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? अपराधिक बुद्धि। कृष्ण नाम के समय हम बेध्यान है। इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं हरिनाम चिंतामणि में कि 10 प्रकार के अपराध में जो 10वां नाम अपराध है अपि प्रमाद, ये बेध्यान होकर भगवान का नाम जप करना, ये सभी अपराधों की जननी है। यहां से सभी अपराध चालू होते हैं। क्या? बेध्यान, बेदरकारी। हम ध्यान नहीं दे रहे कि मैं कृष्ण का संग कर रहा हूं साक्षात। और फिर यहां पे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि बहुत ही अद्भुत वर्णन कर रहे हैं। इस युग में यद्यपि लोग अत्यधिक पापी हैं, कलयुग में सब लोग पापी हैं, फिर प्रभुपाद जी बताते हैं किंतु हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन मात्र से उन्हें अपने पापों के फलों से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन क्यों नहीं मिल रहा है? जैसे कि यहां पे बताया अपराध, जो पिछले श्लोक में बताया कि हमारा जो हृदय है वो लोहे के समान कठोर है। और ये क्यों है? क्योंकि हम अपराध करते हैं भगवान नाम के चरणों में। इसलिए यहां पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं एक कृष्ण नाम है, केवल कृष्ण के नाम के कीर्तन से यह संभव हो जाता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में हुई है। क्या हुई है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग, कि जो व्यक्ति कृष्ण नाम का उच्चारण करता है वो क्या होता है? मुक्त संग। चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें यही सिखाया। वे रास्ते में चलते हुए कीर्तन करते थे। चैतन्य महाप्रभु खुद अपने आचरण से सिखा रहे, संकीर्तन यज्ञ में वो खुद दिखा रहे ना कैसे संकीर्तन करना है। तो जब हम इस प्रकार से हमारे पास समय होता है, या हम कहीं यात्रा में जा रहे हैं, बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, तो ज्यादा से ज्यादा हरिनाम जप करना चाहिए, कृष्ण के नामों का उच्चारण करना चाहिए। जैसे यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र का भी जप करते थे, लेकिन यहाँ पे वो कृष्ण कृष्ण के नामों का उच्चारण करते थे। तो वो क्या करते थे उसको हम गाएंगे और फिर समझेंगे। मृदंग बहुत ही सुंदर है, सभी भक्त इसको याद कर सकते हैं, बहुत ही सरल है। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्ष माम् कृष्ण 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 पाहि माम् राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम् कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम् तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु करते थे सड़क पे जाते जाते, और ऐसे ही बोलते जाते थे कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 रक्ष माम्। तो यदि किसी भक्त को कोई भी प्रार्थना नहीं आती हो, कम से कम भगवान के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करनी चाहिए कि राम राघव रक्ष माम्, कृष्ण केशव पाहि माम्। कुछ भी नहीं आता है तो ये प्रार्थना सबसे सरल प्रार्थना है जो हम भगवान के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। और फिर श्रील प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, यदि कोई कृष्ण नाम का सदैव कीर्तन करता है तो वह धीरे धीरे पापमय जीवन के सारे फलों से मुक्त हो जाता है
बशर्ते कि वह निरपराध भाव से जप करे और हरे कृष्ण मंत्र के जप के बल पर और अधिक पाप कर्म न करे। इस तरह मनुष्य शुद्ध हो जाता है और उसकी भक्ति को, उसका सुप्त भगवत प्रेम जागृत हो उठता है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी बता रहे बशर्ते कि निरपराध होके वो कृष्ण नाम का जप करे निरपराध भाव से, और क्या होगा, हमारा जो सुप्त भगवत प्रेम है वो एक दिन जागृत हो जाएगा। और फिर प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से तथा पाप एवं अपराध न करने से उसका जीवन शुद्ध हो जाता है। केवल हरे कृष्ण कीर्तन करने से हमारा जीवन शुद्ध होता है। और कैसे होता है उसकी विधि बता रहे प्रभु। देखिए प्रभुपाद जी दो चीज बता रहे, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो विधि बता रहे और निषेध बता रहे। विधि में बता रहे हैं केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, और निषेध पाप एवं अपराध न करना। उससे क्या होगा, उसका जीवन शुद्ध होगा। और शुद्ध होगा तो क्या होगा, तो आगे बता रहे प्रभुपाद जी, वह जीवन की 5वीं सिद्धि अवस्था को प्राप्त करेगा, अर्थात भगवान की प्रेमा भक्ति में प्रवृत्त होगा। प्रेमा पुमार्थो महान, जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, जो चैतन्य महाप्रभु जिसके लिए आए थे, प्रेम प्रदाय थे, वो हमको प्राप्त होगा इस तरह से। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। और इस तरह से जब हम कृष्ण नाम का जप करेंगे और कृष्ण नाम का जप करते करते निरपराध भाव से जब कीर्तन करेंगे, तो उस कीर्तन से हमको क्या फल मिलेगा, क्या लक्षण है, कैसे पहचाने, उस लक्षण के बारे में आगे और कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करेंगे। कभी समय होगा तो हम फिर आगे इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।